जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड में 3 टाइप के क्वेश्चन देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 ट्रिक और 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसमें। तो हम आज 3 टाइप के पर्सन देखने वाले हैं जो केवल मात्र एक ही ट्रिक से, एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक नए जोश के साथ बने रहिए शुरू से अंत तक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम परसेंटेज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिससे 3 टाइप के पर्सन सॉल्व होने वाले हैं। पहला टाइप आपका विद्यालय से संबंधित या टोकरे से संबंधित। सेकंड टाइप है वोट या मतों से संबंधित। तीसरा है आपका आय से संबंधित। तो आज हम इन बारी बारी से इन तीनों ही टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, सेम एक ही मेथड से, एक ही ट्रिक से। केवल देखते ही आपका आंसर आएगा विद इन 2 और 3 सेकेंड। केवल आपको पर्सन को समझना होगा। तो मैं वही तरीका आपको समझाने जा रहा हूँ कि पर्सन को किस प्रकार से समझते हैं, कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है और किस प्रकार से हमें सोल्व करना है, उसकी ट्रिक मैं भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला पर्सन देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक कक्षा में 60 लड़के हैं। तो बात करें कि एक कक्षा की बात कर रहा है। ध्यान से सुनना दोस्तों, कैसे पर्सन सोल्व करते हैं पहले समझना होता है। पर्सन को अच्छे से एक बार समझ आ गया तो देखते ही आप उसका आंसर देंगे। उसकी मैं एक ट्रिक बता दूंगा अभी। तो पहले ये समझते हैं कि पर्सन को समझना क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ पकड़नी होती है। तो बात करें एक कक्षा की, तो एक कक्षा में 60% लड़के हैं। 60% क्या हैं? लड़के। तो भाई कक्षा में अकेले लड़के तो नहीं होंगे, कुछ लड़कियां भी होंगी। तो अगर बात करें टोटल की बात करें तो टोटल कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। टोटल हमेशा 100% होता है, 100%। अब एक कक्षा की बात कर रहा है तो कक्षा में 100% विद्यार्थी होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। तो यहाँ दिया हुआ है कि 60% लड़के हैं। तो 100 में से 60% लड़के हैं, बॉयज़ हैं। अब 100 में से 60 बॉयज़ हैं तो बचे कितने भाई? 40%। वो क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। तो देखिए, इसमें आपसे 4 टाइप से पर्सन पूछता है। पहले हम उसको समझते हैं कि पर्सन बनता कैसे कैसे है, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सभी की एक ही ट्रिक होगी, हम केवल एक ही ट्रिक से सभी का आंसर देंगे, देखते ही आपका आंसर आएगा। तो बने रहिए दोस्तों। पहला देखिए, अगर आपको टोटल दे दे, एक बनता है केस आपको टोटल दे दे। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपको लड़कों की संख्या दे दे। तीसरा केस बनता है जब आपको लड़कियों की संख्या दे दे। और चौथा केस बनता है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, कि इन दोनों का आपको अंतर दे दे। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 20% का। तो इस प्रकार से ये 4 पर्सन बनते हैं। टोटल दे दे, लड़कों की संख्या दे दे, लड़कियों की संख्या दे दे, या दोनों का अंतर दे दे। तो ये 4 प्रकार से पर्सन बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, आगे पढ़ते हैं पर्सन को। तो लड़कियों की संख्या दी हुई है। क्या दिया हुआ है? लड़कियों की संख्या। और कुल विद्यार्थी पूछा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये पूछा गया है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, इसकी ट्रिक बताने वाला हूं मैं अभी कि ये ट्रिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक समझते हैं पहले कि आपको दिया क्या है। सबसे पहले पर्सन में आपको ये समझना होगा
कि आपको पर्सन में दिया क्या है। अब ये दिए हुए में क्या होता है कि जो आपको परसेंटेज या अनुपात के अलावा जो संख्या आपको दी होती है, जैसे यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी हुई है 160, तो दिए हुए में आएगा 160। जो भी प्रतिशत और अनुपात के अलावा जो संख्या आपको दी होती है वो दिए हुए में आता है। अब उसके नीचे उसी की इकाई लिखते हैं। अब मैक्सिमम लोग ये नहीं समझ में आता है कि भाई इकाई क्या होती है। तो इकाई या यूनिट की बात करें तो ये इकाई या यूनिट केवल दो टाइप की होती है, या तो आपके पर्सन में परसेंटेज दिया होगा या आपके पर्सन में अनुपात दिया होगा। इकाई केवल दो ही प्रकार से दी होती है, क्या तो परसेंटेज में दी होगी या अनुपात में दी होगी। और अनुपात को ही हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो भिन्न भी एक प्रकार से इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज़ ऊपर लिखा है उसी का परसेंटेज या उसी का अनुपात नीचे लिखना है। अब तीसरा बात करें गुणा। गुणा में क्या होता है कि जो चीज़ हमें निकालना है, जिनकी संख्या हमें निकालनी है, उनका इकाई, उनका प्रतिशत गुणा करना है। तो जैसे इस प्रश्न को समझें, केवल मात्र ये 2 सेकंड का रह गया कि आपको दिया हुआ है लड़कियों की संख्या 160 लड़कियों की संख्या दी हुई है, और आपसे पूछा क्या है, कुल विद्यार्थी। तो लड़कियों की संख्या है तो लड़कियों का प्रतिशत नीचे आएगा, तो लड़कियों का प्रतिशत है 40 गुणा टोटल पूछा है तो कितना आएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 4 बार कट गया, तो 4 गुणा जब 100 करोगे तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 400। यही आपका आंसर होगा। तो इस पर्सन में हमने समझने के लिए इसको पूरा एक बार डिटेल से किया। नेक्स्ट पर्सन है, हम केवल डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक विद्यालय में कुल छात्रों के 30% लड़कियां हैं। इसका मतलब 30% लड़कियां हैं तो लड़के बॉयज कितने बच गए 70%। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या 1500 है, लड़कियों की संख्या, तो दिया हुआ क्या है, लड़कियों की संख्या ये दिया हुआ है, तो इसको लिखो, दिया क्या है 1500, क्या है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या है तो प्रतिशत भी लड़कियों का ही होगा, तो नीचे लिखो लड़कियों का प्रतिशत 30%। गुणा निकालना क्या है, हमेशा रट्टा नहीं मारना, मैथ में रट्टा नहीं मारना कि गुणा 100 ही किया था पिछले पर्सन में तो इसमें भी हम गुणा 100 ही करेंगे। नहीं दोस्तों, जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है लड़कों की संख्या, यहाँ पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या पूछा गया है तो लड़कों का प्रतिशत चाहिए, और लड़कों का प्रतिशत कितना है 70%। तो 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया 50 बार। अब 50 को 70 से गुणा करोगे, 7 को 5 से करोगे 35 आएगा, और 2 0 है, 2 0 चिपका दो, यही आपका आंसर होगा 3500। तो दोस्तों रट्टा नहीं मारना, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ट्रिक क्या है, उसका तरीका क्या है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन, घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे अगला जो भी वीडियो होगा वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। नेक्स्ट पर्सन लेते हैं। वीडियो को यहीं पर पॉज करके और अपना पेन कॉपी उठाओ और फटाफट इसका आंसर दो।
मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा फटाफट देखते ही। बस अपना देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। पर्सन में किसी को आंसर दिख जाता है देखते ही और किसी को समझ ही नहीं आता। तो केवल देखने का नज़रिया अलग अलग होता है दोस्तों। अगर आप भी अपना देखने का नज़रिया चेंज कर लेंगे तो मैथ आपको ऐसे टिप्स पे आने लगेगी, आपकी दोस्त बन जाएगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो थर्ड पर्सन लेते हैं। एक टोकरे में 20% सेब खराब हैं। इसका मतलब टोकरे में कितने थे? 100% थे। 100% सेब थे जिनमें से 20% खराब हैं। 20% क्या है? खराब। तो अच्छे कितने बचे? 80%। ये अच्छे वाले सेब हैं। आगे क्या बोल रहा है देखिए, तथा 320 सेब अच्छे हैं। तो संख्या में क्या दिया हुआ है? 320। लिखो 320। क्या है ये? अच्छे सेबों की संख्या है। तो अच्छे सेबों का, तो इसके नीचे अच्छे सेबों का प्रतिशत आएगा, कितना है? 80%। तो रट्टा नहीं मारना, जो दिया हुआ है उसके नीचे उसी का परसेंटेज लिखते हैं, गुणा जो निकालना है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ कुल सेबों की संख्या, कुल सेब कितने हैं? 100%। तो यहाँ लिखेंगे 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 से जब 32 में काटोगे, 8 चौक 32, 4 से कटा, 4 गुना 100 करोगे, 400 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन टाइप के जो भी पर्सन है, केवल फटाफट आप 2 से 3 सेकंड में उनका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए है दोस्तों, फटाफट सॉल्व करो फटाफट। मात्र 2 सेकंड में सोल्व होना चाहिए, डायरेक्ट सोल्व करना है। एक टोकरे में 65% आम अच्छे हैं, तो खराब कितने बचे? अब मैक्सिमम लोगों को ये नहीं आता कि अब 100 में से 65 को घटाएं कैसे। तो इसका भी एक तरीका है डायरेक्ट सोल्व करने का। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 15 जाता है, तो ये 15 कम होगा, इसका मतलब ये 35% होगा। ये खराब हैं और ये अच्छे हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है देखो, कुल आमों की संख्या, कुल आमों की संख्या 640 है, टोटल दिया हुआ है 640 कुल आमों की संख्या है। तो नीचे 100 लिखेंगे क्योंकि कुल आमों का प्रतिशत कितना है? 100%। लिख दिया इतना। अब आगे गुणा क्या करना है, रट्टा नहीं मारना कि गुणा क्या करना है। गुणा देखो क्या पूछा है, खराब आमों की संख्या। आपसे क्या पूछा है? खराब आमों की संख्या पूछा गया है। तो खराब आमों का प्रतिशत कितना है? 35%। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से जब इसको काटोगे 7 बार, 5 से इसको काटोगे 2 बार, और 2 से जब इसको काटोगे तो ये आएगा 32। जब 32 को 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, बच गया 1, 7 21 और 1 22। 224 आम ऐसे हैं जो खराब हैं। तो आशा करता हूँ कि अब तक आपको ये तरीका अपने दिमाग में बिठा लिया होगा। नेक्स्ट पर्सन एक और लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, थोड़ा सा अलग है ये पर्सन, पिछले पर्सनों से थोड़ा सा अलग है। शुरुआत हमने केवल बेसिक से किया था, अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना दोस्तों। अभी थोड़े टफ क्वेश्चन भी लेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या, देखिए ध्यान से पढ़ना, लड़कों की संख्या लड़कियों से 84 अधिक है।
तो आपको ये क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम लोग को ये नहीं समझ में आता कि ये क्या है। तो जब भी इस प्रकार आपको ये बोले कि अधिक या कम है, अधिक या कम है संख्या, या आपको बोले कि इतने मतों से जीत गया या हार गया, ये दोनों ही क्या होता है, अंतर। आपको बोले कि इतना कम या अधिक है संख्या में, या जीत गया या हार गया, ये दोनों ही अंतर होता है दोस्तों। तो इसको देखते ही पहचान लेना कि जो 84 दिया हुआ है वो क्या है, अंतर है। किनका, लड़के और लड़कों की संख्याओं का, दोनों की संख्याओं का अंतर है। अब आगे देखिए, आपको क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या कुल छात्रों का 56% है। तो टोटल अगर 100 हैं और उनमें से लड़के 56% बॉयज हैं, तो लड़कियां कितनी बची, 50 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, तो ये 6 कम 44 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्योंकि अंतर दिया हुआ है 84, इन दोनों का अंतर कैसे करोगे। अब मैक्सिमम लोग को घटाना नहीं आता, और घटाएंगे तो भी टाइम लगाएंगे। अरे ये 50 से 6 कम है, वो 6 ज़्यादा है, तो 6 और 6 12 का डिफरेंस नहीं हो गया। तो आपको दिया हुआ है क्या है, अंतर कितना, 84, और यहाँ पर अपना परसेंटेज का अंतर कितना, 12। गुणा निकालना क्या है, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्रों का प्रतिशत 100, 12 सत्ते 84, कितना आ गया, 7 गुणा 100, 700, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, केवल प्रश्न को देखने से ही आपका आंसर आ जाएगा कि उसमें दिया क्या है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आप इस टाइप के कोई भी प्रश्न हो। और एक बात और है दोस्तों, ये जो तरीका है ये आपके अनुपात समानुपात में भी लग जाएगा, आपके आयु वाले में भी लग जाएगा, मैक्सिमम चैप्टर में, आपके लाभ हानि में भी लगेगा। तो मैक्सिमम चैप्टरों में ये तरीका लगेगा, ये ट्रिक लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, फटाफट सोल्व करो। किसी शहर में पुरुष व स्त्री दोनों की कुल संख्या कितनी दी हुई है, 72,000 टोटल दिया हुआ है, 72,000 टोटल है। यदि उनमें से 65% पुरुष हैं, तो 65% अगर पुरुष हैं, मेल हैं, तो फीमेल कितनी बच गई, 15 ज़्यादा है, 15 कम होगा, 35, ये फीमेल हैं। तो टोटल दिया हुआ है, तो टोटल के नीचे क्या लिखोगे, टोटल का प्रतिशत 100%, गुना पूछा क्या है, पुरुष स्त्रियों से कितने अधिक हैं, पुरुष स्त्रियों से कितने अधिक है, दोनों का अंतर देखा है, अंतर कितने का है, 30 का, गुणा कर दो 30 को, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब 2 जीरो ऐसे कैसे चिपका दो, 3 दूनी 6 और 7 21, 21,600, यही आपका आंसर होगा। इतने पुरुष अधिक हैं महिलाओं से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एक संख्या के 69% और 45% के बीच का अंतर। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, अंतर, अंतर पहले स्पष्ट लिख दिया उसने कि अंतर है, तो 450 अंतर है, तो नीचे इसका नीचे अंतर ही आएगा परसेंटेज में। तो इन दोनों का अंतर करो फटाफट। जब इन दोनों का अंतर करोगे तो 24 आएगा, 24 इंटू पूछा क्या है इसका 56%, तो इसको काटो 8 से 3 बार, 8 से ये 7 बार कट गया, 3 से ये 15 बार और एक जीरो चिपका दो। अब 15 को 7 से गुणा करोगे 1050 आपका आंसर आ गया। तो केवल देखते ही इस टाइप से आप प्रश्न सोल्व करोगे। दिखने में प्रश्न बहुत टेढ़ा लग रहा था और मैक्सिमम लोग इस प्रकार के प्रश्न छोड़ भी देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान होते हैं देखने मात्र से, केवल नजरिए का फर्क होता है, देखने से ही उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, चुनाव से संबंधित। ध्यान देना, सेकंड टाइप है चुनाव से संबंधित।
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 41% प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब टोटल मतदाता कितने थे? 100% थे। इनमें से एक को 41% प्राप्त हो रहे हैं, तो भाई दूसरे उम्मीदवार को कितने, ये 50 से 9 कम है तो वो 50 से 9 ज़्यादा होगा, 59% प्राप्त हो रहे होंगे जीतने वाले को। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है संख्या में, 5400 मतों से हार गया। तो यहाँ देखें कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 9 ज़्यादा है, ये 9 कम है, तो 9 दूनी 18 का डिफरेंस आ गया, 18% का। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी हारता या जीतता है तो अंतर दिया होता है, तो आपको अंतर दिया हुआ है 5400 अंतर है दोनों का, और अपना अंतर परसेंटेज का आ रहा है 18 गुणा टोटल पूछा है कुल मतों की संख्या 100% थी, तो 18 से कितनी बार कट गया, 18 × 54, 300 बार। 300 को जब 100 से गुणा करोगे 30,000, ये आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। आप अपने बुक उठाना और उस पर इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करने स्टार्ट करना। आप परसेंटेज के, लाभ हानि के, अनुपात समानुपात के, आयु के, साझा के, इस टाइप के जो भी प्रश्न है मैक्सिमम आप इसी ट्रिक से सोल्व कर देंगे उनके देखते ही। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हो रहा है। अगर एक को 65 तो दूसरे को कितना, ये 15 ज़्यादा तो वो 15 कम होगा, 35, और इसको 65%। आगे बोला है कि 2400 मतों से जीत गया या हार जाता है तो दोनों का डिफरेंस होता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 15 ज़्यादा है, ये 15 कम है, 30 का अंतर है। तो पूछा है कि हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को पूछा है, तो दिया हुआ है आपको 2400, डिफरेंस है अंतर 30 का, गुणा हारने वाले को पूछा है, हारने वाले का परसेंटेज कितना है, 35%। फटाफट काटो, 0 से 0, 3 से 8 बार और एक 0, अब मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 = 40, बच गया 4, 8 थी 24, 24 और 4 28। तो हारने वाले को 2800 मत प्राप्त हुए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप चुनाव के सभी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड टाइप का प्रश्न लेते हैं, आय से संबंधित, आय से संबंधित। इस इन तीनों ही टाइप के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% शिक्षा पर, उसकी मासिक आय कितनी थी दोस्तों, 100% थी, जिसमें से 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% घर पर खर्च कर दिया और 15% अन्य पर खर्च कर दिया। तो टोटल देखें तो कितना खर्च हो गया, 45% खर्च हो चुका है 100 में से, तो बचा कितना, 55%, ये बचत है उसकी। तो अब देखें आगे, आपको दिया कि माह के अंत में 16,500 रुपये की बचत करता है, तो आपको दिया क्या है, ध्यान देना, दिया क्या है संख्या में 16,500, ये बचत है तो नीचे भी बचत का ही प्रतिशत होगा। बचत का प्रतिशत कितना है, 55%, गुणा मासिक कुल आय पूछा है, कुल आय कितनी थी, 100%। तो काटने की कोशिश करो, 55 से जब इसको काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, 300 को जब 100 से गुणा करोगे
30,000 ये उसकी मासिक आय होगी। अब मैक्सिमम को ये काटना नहीं आता, तो काटने का तरीका इस प्रकार से है, ध्यान देना, थोड़ा हिंट देता हूँ मैं काटने का। डायरेक्ट कैसे पता लगेगा कि किससे कट रहा है। यहाँ पहला अंक छोड़ दो, यहाँ भी पहला अंक छोड़ दो। सेकंड क्या है 5 और यहाँ क्या है 16, तो इसको इसमें भाग देना है और लगभग आपका आइडिया आ जाएगा कि कितने से कटने वाला है। तो 5 का भाग 16 में देंगे, लगभग 3 बार कटने वाला है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये 3 से कट रहा हो। ऐसे हिंट पता लगती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।